नमस्कार सभी को। आज हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एसएससी में जिस भी लेवल का यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आता है वो सब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट में बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कि आप को लास्ट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का आइडिया होना चाहिए कि जो भी नंबर्स हैं उनके सिंपल क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए 25 और 26 के मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरे क्वेश्चन आते हैं साइक्लिसिटी पे, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि 72 की पावर 56 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 10 डिजिट हो सकती हैं, 20 डिजिट हो सकती हैं, और इसमें भी बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट हैं कि डायरेक्ट नंबर्स का यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पूछ सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई पावर में नंबर देकर पूछ लेते हैं कि इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो जो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इसमें साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है और इसमें सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और कैसे हम इनके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। लीजिए एक क्वेश्चन हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि 7 6 5 4 3 इंटू 2 4 7 6 9। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा जो अंतिम अंक या यूनिट डिजिट होती है उसी पर ही डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि जो इकाई का अंक है, यानी इस पूरे गुणा का एक ए गुणक एक ए गुणक, इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो उसका कुछ उत्तर आएगा। उसकी जो इकाई का अंक होगा वो केवल और केवल इन दोनों संख्याओं के इकाई के अंक पर ही निर्भर करेगा। बाकी की ये चार संख्याएं इस गुणक में और ये चार संख्याएं इस गुणक में उसके इकाई अंक निर्धारण में कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगी। सिंपल सी बात है। तो अगर हम मुझसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे कि अगर ये दो नंबर्स आपको दिए हैं और आप इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या क्या होगा, तो आप सिंपली इन चार डिजिट्स को छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और आखिरी की दो डिजिट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 9 जो कि 27 आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी कि 7, वही इस पूरी संख्या के गुणक का, यानी इन दोनों संख्या को गुणक करके जो भी बहुत बड़ा सा नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 7 ही होगा। एक बार हम फिर से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं या छोटे नंबर हैं, जैसे भी नंबर है, और हमसे पूछा गया कि इन दोनों की गुणा से आने वाले संख्या का इकाई का अंक बताइए। तो हम पूरी गुणा नहीं करेंगे और ना ही पूरे नंबर्स पर ध्यान देंगे। हम देखेंगे कि जो हमारे पास नंबर्स है उनकी आखिरी की संख्याएं क्या हैं, उनको आपस में गुणा करेंगे और उनको गुणा करने के बाद उनका जो अंतिम अंक आएगा वही इन दोनों के गुणा की जो उत्तर आएगा उसका भी आखिरी अंक होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और इस पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी हमें। एक बड़ा नंबर ले लेंगे इस बार, कि हम एक नंबर ले लेते हैं 3 2 4 इंटू 5 6 7 इंटू 6 8 9 इंटू 48। ये चार नंबर हमने ले लिए और हमसे किसी ने पूछा कि इन चारों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का अंक होगा उसके बारे में हमें बताइए। तो हम अब सिंपली इनको गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इनके जो इकाई के अंक हैं, जैसे इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है और इसमें 8 है, इन चारों की ही गुणा करेंगे। और उसमें भी एक ट्रिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 4 और 7 को गुणा करेंगे तो 28 आएगा। तो हम अगली बार 28 से 9 की गुणा नहीं करेंगे, हम इसमें से फिर से 2 को छोड़ देंगे और केवल 8 लेंगे। यानी 4 और 7 की गुणा 28 आई, इन दोनों के इकाई के अंक की गुणा, एक दो दो करके हम चलेंगे तो 4 और 7 के इकाई के अंक की गुणा 28 आई। लेकिन हम 28 में से सिर्फ इकाई का अंक यानी 8 ही लेंगे और इसको इसके
अगले वाली संख्या के इकाई के अंक से गुणा करेंगे। तो 8 और 9 72 आएगा, यानी यहाँ तक हमारे इन तीन संख्याओं के जो इकाई का अंक है वो 72 आ चुका है, यानी 2 आ चुका है। अब हम पूरा 72 ना लेके सिर्फ 2 लेंगे और इस 8 से गुणा करेंगे। 2 8 यानी 2 8 16, 16 आएगा। इसका जो इकाई का अंक है वो 6 होगा। समझ में आई बात? एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया कि पहले 2 नंबर लिए शुरुआत के, 4 और 7, इनकी हमने आपस में गुणा की तो 28 आया। हमने फिर से क्या किया, जैसे हमने इसमें 32 और 56 को छोड़ दिया था, केवल इकाई के अंक से मतलब रखा था, ऐसे ही जब इकाई के अंक की भी गुणा की तो उसमें से भी जो नंबर आए उनमें भी केवल इकाई के अंक से हमने मतलब रखा और इस 2 को छोड़ दिया। तो हमारे पास इन दो संख्याओं के गुणा करने से इकाई का अंक 8 आया, उसको हम आगे ले गए और इसकी जो इकाई की संख्या है 9, उससे गुणा किया और हमारे पास 8 गुणे 9 72 आ गया। अब फिर से हमने वही काम किया, जैसे पिछले हमने 2 छोड़ दिया था, इस बार हमने 7 को छोड़ दिया और केवल इकाई का अंक 2 अपने पास रखा और जो अगला चौथी संख्या है उससे 8 और 2 को गुणा किया तो 16 आया। 16 का मतलब इकाई का अंक 6। तो इस तरीके से अगर हम पूरी संख्या को एक साथ ले लें कि 324 गुणे 567 गुणे 689 गुणे 48 की इकाई की संख्या क्या होगी, तो सीधे सीधे 6 आ जाएगा, जो कि हमारे एंड में हमने देखा था यहाँ पे 16 आया था, तो इसका जो इकाई का अंक है वो भी 6 आएगा। यानी इतनी हमें पूरी गुणा करके उसका उत्तर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 7 गुणे 4 28 के 8 आएंगे, फिर 8 और 9 72 के 2 आएंगे और 2 8 16 के 6 आएंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन टाइप के हैं कि अब आप कितना भी बड़ा नंबर हो मेरे हिसाब से आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो पहले तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, कितनी भी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, तो आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। और इसमें से एक दो ट्रिक्स होती हैं, वो भी हम आपको एक बार समझा देते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बड़ी आसानी होती है जल्दी करने में हमें, कि अगर आपसे पूछता है कि कितने भी आपको नंबर दे रखे हैं, जैसे 65 गुणे 76 गुणे 768 गुणे 92 गुणे 879, तो आप पूरा इसको 6 पंजे 30 करेंगे, फिर 0 आएगा, फिर उसको 8 से करेंगे। ऐसा पूरा ना करके आप सीधे सीधे देखिए कि क्या किसी संख्या के आखिरी में 5 आ रहा है। हाँ, आप कहेंगे हाँ 65 के आखिरी में 5 आ रहा है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 5 आ रहा है तो फिर चेक कीजिए कि कहीं पर आखिरी में कोई सम संख्या यानी 2 से कटने वाली संख्या आ रही है। जैसे यहाँ पे 6 आ रही है, यहाँ पे 8 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। हो सकता है सिर्फ एक ही आ रही हो, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 76 की जगह 77 कर दें, यहाँ पे 768 की जगह 779 कर दें। अब देखिएगा इस पूरे में हमने सबसे पहले देखा क्या कहीं पे कोई 5 आ रहा है, तो अपने कहा हाँ यहाँ पे 5 आ रहा है। फिर आप देखेंगे क्या किसी के आखिरी में 2 से कटने वाली संख्या आ रही है। 7 नहीं आ रही है, 9 नहीं आ रही है, 2 आ रही है। अगर आपको 5 और 2 से कटने वाली कोई भी संख्या यानी 2 4 8 6 कोई भी संख्या मिल जाए, तो आप सीधे सीधे कुछ नहीं करेंगे, आप पूरा नहीं निकालेंगे कि 5 गुणे 7 35, 5 आया फिर उसको 9 से गुणा किया 45, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सीधे देखेंगे 5 आ रहा है और आखिरी में 2 से कटने वाली संख्या आ रही है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे इसके इकाई का अंक 0 आएगा हमेशा। एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए कि अगर कहीं पे भी 5 आ रहा है और 2 से कटने वाली कोई भी संख्या आ रही है किसी भी में, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है, और दूसरी ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी में सीधे सीधे 0 ही आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 65 है गुणे 77 है गुणे 779 है, फिर और यहाँ पे सीधे सीधे 90 आ गया। अगर कहीं पे आपने देखा सीधा सीधा 0 आ रहा है, तो उसका भी इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो दो सिंपल सी ट्रिक है, अगर किसी में 5 और 2 के गुणा का कोई भी संख्या आ रही है यानी 2 4 6 8, तो 0 आएगा, और या सीधा 0 0 आ रहा है तो 0 आएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको पढ़ाया कि अगर नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में हमें
एंड का डिजिट या यूनिट डिजिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो हमने उसको एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो पावर्स के क्वेश्चन जो हमने आपको पहले बताए थे कि अगर कोई नंबर इस टाइप का हो हमारे पास 75 की पावर 25 या और कुछ हो, ऐसे कोई भी नंबर्स हों तो उनका कैसे निकालेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो करते नहीं है, अगले वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या आप कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी आपको बड़ी ईजिली और आसान तरीके से समझा देंगे। धन्यवाद। तो अगले वीडियो में इस वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।